आज हम आपको बताने वाले हैं बेट द्वारका से जुड़े रहस्य। जी हाँ, ये वही द्वारका है जो समुद्र में डूब गई थी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सुदामा ने यहाँ कृष्ण को चावल भेंट किए थे, इसीलिए इसको भेंट द्वारका भी कहा जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन कर लिया है और द्वारका से बेट द्वारका की दूरी 30 किलोमीटर है। बेट द्वारका एक ऐसी जगह है जहां पर लोग द्वारका आते हैं तो जाते ही हैं। 30 किलोमीटर है और हमने इसके लिए एक जो है स्कूटी ले ली है रेंट पर और 700 रुपये इसका जो है रेंट है यहाँ पर और बाकी पेट्रोल अलग से जो भी लगेगा। इसमें आप पूरे दिन घूम सकते हैं तो इसलिए स्कूटी ले ली, क्योंकि 1700-1800 रुपये ऑटो का किराया हो जाता है और बाकी अगर 100 रुपया 120 रुपया एक बस जाती है जो आपको 2 बजे तक घुमा करके ले आएगी वापस। तो उसमें ये रहता है कि तमाम लोग होते हैं तो ठीक से घूम नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आराम से घूमते तसल्ली से आपको भी दिखाते हैं कि द्वारका से ओखा कैसे जाएंगे और ओखा से फिर बेट द्वारका कैसे जाएंगे, ये आगे अभी आपको दिखाते हैं। द्वारका से बेट द्वारका जाने वाले रास्ते में कुछ मंदिर पड़ते हैं। पहला मंदिर है श्री नागेश्वर महादेव का मंदिर और दूसरा है गोपी तालाब। यहाँ से दर्शन करके ही आगे की यात्रा शुरू की जाती है। हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं नागेश्वर मंदिर। तो पहुँचते ही आपको इस तरह का बोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद आएगा बड़ा सा गेट और विशालकाय शिव की प्रतिमा, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर की तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती नाग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ शिव की विशालकाय प्रतिमा है। शिव की प्रतिमा पर बहुत सारे नाग लिपटे हुए दिखाए गए हैं। फिर हम अपनी स्कूटी उठाए चल पड़ते हैं गोपी तालाब की ओर। इसके बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका गए थे तो गोपियाँ कृष्ण को बहुत याद किया करती थी। एक दिन गोपियाँ कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँच गईं। गोपियाँ और कृष्ण ने झील में रासलीला खेली और इसके बाद सभी गोपियों को मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए इसे गोपी तालाब कहा जाता है। तो जब गोपियों को मोक्ष मिला तो सभी गोपियां जो है चंदन में बदल जाती हैं और ये चंदन आज भी तालाब से निकाला जाता है। यहाँ 16,108 गोपियों को जो जल समाधि ली थी, इसलिए ये तालाब में स्नान करने गई थी, इसलिए ये तालाब पहले से ही 5000 साल पहले पुराना है। मंदिर है, ये गोपेश्वर महादेव है, ये गोपीनाथ जी है, आगे चंद्र बोलेश्वर है, ऐसे छोटे छोटे मंदिर है। और ये क्या है? ये गोपी चंदन है, इस तालाब की मिट्टी होती है। अब हम निकल पड़ते हैं ओखा की ओर। ये एक आयरलैंड भी कहा जाता है। अब हमें बिना रुके कहीं भी ओखा पहुंचना था, क्योंकि बेट द्वारका 12:30 बजे बंद हो जाता है। यहाँ से ओखा बेट द्वारका की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर हमें दूर दूर तक सिर्फ बोट ही बोट दिखाई दे रही है। समुद्र से घिरा हुआ है ये आयरलैंड। अब हम लगभग पहुँच गए हैं ओखा। अब हमें यहाँ से नाव के जरिए जाना होगा। ओखा से बेट द्वारका आने के लिए कोई सड़क नहीं है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। तो अभी हम द्वारका से फाइनली ओखा पहुंच गए और उसके बाद यहाँ पर दिखाइए कि कैसे समुद्र है पूरा चारों तरफ। ओखा से बेट द्वारका पहुंचने के लिए सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर हमें बोट के ज़रिए भी जिनका जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और सिग्नेचर ब्रिज के ज़रिए भी आप सफ़र तय कर सकते हैं। जो हम दिखा रहे थे ब्रिज, वो सामने से बनता हुआ जा रहा है उधर उस साइड में, और वो सिग्नेचर ब्रिज है। वहाँ तक थोड़ा सा बचा हुआ है पूरा होने में। वो पूरा हो जाएगा तो एक पूरा जोड़ देगा, ये पूरे समुद्र को बीचों बीच जोड़ देगा और इससे हम जो बेट है बेट द्वारका वहाँ तक जा सकेंगे। और बेट द्वारका जैसा कि बताया कि समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और ये बेट द्वारका को इसलिए बेट बोलते हैं क्योंकि कृष्ण को सुदामा से गिफ्ट में मिला था, इसलिए इसे बेट द्वारका बोलते हैं। बेट मतलब गिफ्ट। तो कृष्ण के सखा कह लें कि उनके जो साथी थे सुदामा ने उनको ये आइलैंड गिफ्ट किया हुआ था। और बाकी देखिए नाव, इसी से बोटिंग से हम लोग जाएंगे और दिखाते हैं आपको। इस नाव में देखिए लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर तमाम भीड़ है और आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अलग से जाना है तो 3000 इनका चार्ज है। ये यहाँ पे नाव है। ये कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ तक जाएंगे। कितना आदमी अपने?
हम तो 2 ही है। इसके साथ जाना है, देखो ये 10 आदमी बैठा है, इसके कितना साथ लगेगा? जाने का है तो आने जाने का 1000 रुपये लगता है। 300 दे। चलो आ जाओ। तो यहाँ 2 तरीके से बोट चलती है जो कि आपसे सिर्फ 20 रुपये लेगी और बेट द्वारका तक आपको छोड़ देगी। लेकिन अलग से आप बोट करके भी जा सकते हैं जिसमें हमने 300 रुपये दिए। तो अब हम ये बैठ चुके हैं अपनी नाव में और भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पानी ही पानी, समुद्र के बीचों बीच बहुत पानी बहुत साफ़ है यहाँ पे। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और उस तरफ भी देखिए काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे आगे जो नाव चल रही है 20 रुपये में दे करके लोग जाते हैं। जिस तरीके से देखिए कितने लोग भरे हुए हैं इसमें। और इधर देखिए कुछ फैमिली वाले जा रहे थे तो हम इनके साथ बैठ गए हैं। तो एक तरीके से प्राइवेट ये नौका हो गई। समुद्र चारों ओर देखिए हमारे समुद्र है। यहाँ पर देखिए अभी जब हम हैं यहाँ पर तो ये समुद्र के चारों ओर हैं। तो इस नाव से हम लोग उतर गए हैं और फाइनली बेट द्वारका में आ गए हैं। और आइए आपको बेट द्वारका का दर्शन कराते हैं। बताते हैं कि ये द्वारका जो है कृष्ण का, ये उन्होंने जब बाद के समय में ये यहाँ पर थे और जब यहाँ का कुल नष्ट हुआ था कि उसमें उनका जो द्वारका था वो द्वारका भी डूब गया था समुद्र में। उस वक्त जब उन मतलब श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ से सब कुछ ख़त्म हुआ, जब श्री कृष्ण ने अपना जो अवतार था उस अवतार का उनको ख़त्म हुआ उनका अवतार, तो उसके बाद इस श्री कृष्ण जो द्वारका था नगरी वो डूब गया था, तो उस जलमग्न हो गया था। तो उसके नीचे है यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं एक तरीके से बताई जाती हैं तमाम। कहीं ना कहीं इस समुद्र में जो नगरी थी द्वारका की वो भी इसमें कुछ मतलब पहले जो था इसका विस्तार रहा होगा और उसके बाद ये जलमग्न हो गया होगा समुद्र के रूप में। बाकी देखिए कि ये पूरा जो आइलैंड है समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आने का एक यही अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर आते हैं और लोग देखते हैं। और देखिए पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत पुरानी दिख रही है, जर्जर हो चुकी है ये, पुल के रूप में देख रहे हैं इसको। तो हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर बेट चाकीगढ़ श्री द्वारकाधीश जी का। तो चलिए चलते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे गाय का बहुत प्रकोप है भाई। ये देखिए यहाँ पे डांस कर रहे हैं महिलाएं। कुछ सामान वगैरह रखने की यहाँ पर व्यवस्था है बाकायदा और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जूता स्टैंड भी, पीछे लाइन भी लगा हुआ है। तो यहाँ आकर के आपको दर्शन करना है तो यहाँ सामान जमा करवाइए। और अंदर भीड़ बहुत होती है तो दर्शन करके इसका टाइमिंग भी होता है। अभी टाइमिंग ख़त्म हो गया है, 1 बज गया है। तो यहाँ पर जाए तो लोग दर्शन कर चुके हैं। अब 5:30 बजे के आसपास ये खुलेगा तो लोग दर्शन करने जाएंगे। तो लोग अपने अपने आस्था के अनुसार लोग यहाँ पे दान भी करते हैं, आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और कुछ लोग आते हैं जो पिकनिक के रूप में भी आते हैं। क्या नाम क्या है? यूट्यूब का नाम है फोरम 4 वीलॉग, फोरम 4। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और इस बारे में मान्यता है कि श्री कृष्ण जो विष्णु के एक अवतार थे, इसके पहले राम थे और वही कृष्ण जब कृष्ण बने और कृष्ण का जो वंशज है, जो यादव कुल का नाश हुआ, उसके बाद जब उनके मरने के बाद जो श्राप मिला था, महाभारत में आपने सुना होगा कि गांधारी ने श्राप दिया था कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद दुर्योधन जब उसके सारे पुत्र कौरवों के जो है मारे गए, तो उसके बाद जिस तरीके से श्राप मिला तो उस श्राप के चक्कर में ही और वो अपना अवतार उन्हें छोड़ देना होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेट द्वारका ये द्वारका है जहाँ पर सुदामा ने भेंट किया था। तो वो यहाँ पर लोग जो है आते हैं देखने के लिए, यही चीज़ एक फील करते हैं। और बाकी पुरानी जगह भी है। इससे थोड़ी ही दूरी पर सोने की द्वारका बनी हुई है। इसके प्रवेश द्वार पर लिखा है सोने की द्वारका पावन धाम। ये पूरा मंदिर सोने का बना हुआ है। इस मंदिर में कृष्ण के रूप को दिखाया गया है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान में द्वारका 7वां नगर है जिसको यहाँ पर द्वारका के पास दोबारा बसाया गया है।
अब हम यहाँ से वापस ओखा की ओर निकल पड़ते हैं। आप हमें बताइएगा इससे आगे की अभी नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। आप हमें बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये जो हमने तमाम जानकारियाँ दी हैं आपको द्वारका तक के लिए, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।